हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज नया टॉपिक लाए केमिस्ट्री का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो खासकर इसका जो मेन है वो जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछा था और नीट में पूछा था खासकर। तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, उससे समझाता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक अगर आप देखेंगे, अगर आपके यहाँ प्रैक्टिकल होते होंगे आपके स्कूल कॉलेज में, तो उसमें वहाँ पे एक बॉटल रखी होती है H2O2 की बेसिकली। तो H2O2 की जो बॉटल रखी होती है उसमें लिखा होता है x लीटर H2O2। तो इसका जो मेन मतलब है वो वहीं से ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ आई है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर H2O2 gives x लीटर O2, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन H2O2 जो होता है वो क्या देता है? H2O प्लस O2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 2 4। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जब आप H2O2 लेंगे तो उससे x लीटर O2 प्रोड्यूस होती है, यानी 1 लीटर H2O2 से x लीटर O2 प्रोड्यूस होती है। अगर इसका मतलब x लीटर, सपोज अगर मैंने बोला 2 लीटर H2O2, इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर H2O2 से 2 लीटर H2O2 बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एक सेकंड में अपना वो भूल गया। चलिए, तो मैं अपना ये भूल गया था अपना रब करने वाला। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन हम लोग को ये समझ में आया कि 1 लीटर H2 में 1 लीटर H2O2 में x लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो क्या रिएक्शन है? रिएक्शन है 2H2O2 gives off H2O 2H2O प्लस। तो अब यहाँ से देखिए इसके 2 मोल्स ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है, कह सकते हैं कि नहीं? और ये जो हम लोग 1 लीटर H2O2 जो है 1 लीटर H2O2 से जो x लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस कब? एट STP कंडीशन। किस पे? STP कंडीशन। STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो वॉल्यूम होता है 11.2 और अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर होते हैं। ठीक है। तो अब 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल से इसका, और 1 मोल में आपको पता होगा STP कंडीशन में 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल में इसके 22.4 लीटर बन रहा है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे एलिबरेट करते हैं। यानी 22.4 लीटर में 1 मोल है ऑक्सीजन का। ठीक है। तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में हो जाएगा 1/22.4। तो अगर x लीटर है तो क्या हो जाएगा? x लीटर है तो हो जाएगा x/22.4। लेकिन ये जो 1 मोल है ऑक्सीजन का, ये 22.4 लीटर बनना है 1 मोल ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22.4 लीटर बनना है H2O2 के मॉलिक्यूल में, कितना बन रहा है? तो देखिए, यानी 24 कर लेता हूँ, 22.4 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल H2O2 में। ठीक है, यानी 22.4 लीटर ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल H2O2 में। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन देख लीजिए, 2H2O2 gives off H2O प्लस O2। तो यहाँ से देखिए 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 2 मोल से 22.4 लीटर बनेगा। यानी 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल H2O2 में। फिर तो इसका मतलब ये हो कि 1 लीटर अगर O2 है हमको चाहिए तो उससे 2.22.4 लीटर बनेगा, 4 मोल H2O2। तो अब अगर 1 लीटर से इतना बन रहा है तो x लीटर से कितना बनेगा? ये बन जाएगा x/2x/22.4
4 मोल्स H2O2। और ये क्या है, x लीटर क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब जो मेन फॉर्मूला निकल के आया कि x लीटर में कितना बन रहा है, इतने मोल बन रहे हैं, तो चलिए मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो एक्चुअली जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है वो मोलैरिटी ही है। तो मोलैरिटी जो निकालेंगे हम लोग, तो मोलैरिटी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी किसकी निकाल रहे हैं, H2O2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए H2O2 के, वो आया था 2x अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 ये आ गए थे मोल्स अपॉन 1 लीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो मोलैरिटी आई वो कितनी आ गई, x/2 से डिवाइड कर देंगे तो 11.2 हो जाएगा। तो अब ये जो मेन एक्चुअल फॉर्मूला है वो यही है आपका, जो कि मोलैरिटी इक्वल्स टू x/11.2, और इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, यही याद कर लीजिए। वो तो जो अभी मैंने बताया वो डेरिवेशन थी समझने के लिए, ठीक है। तो जो मेन फॉर्मूला है वो यही है। इस पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसको नोट करके रख लीजिए। x क्या है, x है आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, यानी जो भी आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है। m क्या है, मोलैरिटी, m है मोलैरिटी। x क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है, क्लियर। चलिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 10 लीटर H2O2, यानी आपको वॉल्यूमेट्रिक दे रखा है H2O2 का और बोला मोलैरिटी बताइए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। x कितना दे रखा है 10, मोलैरिटी निकालना है इंटू 11.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 11.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आंसर निकाला नहीं है। तो लगभग आ जाएगा लगभग 112, 100 डिवाइड बाई 12, तो ये कर लीजिएगा आप, आराम से हो जाएगा। तो बेसिक डिवीजन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बस मेन आपको जो याद करना है वो वाला फॉर्मूला याद करना है। x क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। एक मैंने एग्जांपल करा दिया, वो जो इससे पहले कराया था वो डेरिवेशन थी, ठीक है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।